एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th टू 30th ऑफ नवंबर 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग लॉ, एमबीए, बीबीए या फिर बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना कोई देरी से फटाफट इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बी एडुकेयर को ज्वाइन करिए, जहां पे हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारे क्लासरूम जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है ये ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे विजिट करिए फॉर मोर डिटेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर न्यूज से। फर्स्ट न्यूज है, हेमंत सोरेन जो है ये ओथ लेने वाले हैं एज झारखंड सीएम ऑन 28th ऑफ नवंबर। यहाँ पे ये मीटिंग जो है हुई झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार के साथ, जहां पे इन्होंने क्लेम किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये विक्ट्री जो है इंडी अलायंस की थी, जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एंड सीपीआई ये रीसेंट स्टेट इलेक्शंस में जीत गए। ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है ये मुरबाड़ी ग्राउंड रांची में हुई। नेक्स्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है गार्बेज टैक्स को। ये अप्रूवल जो है आया जब आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास कर दिया 21st ऑफ नवंबर को, जहां पे अब गार्बेज टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के द्वारा अब इसे हटा दिया गया है। ये डिसीजन जो है लिया गया म्युनिसिपल कोऑपरेशन मिनिस्टर पी नारायणा के द्वारा, जहां पे जो फाइनेंशियल प्रेशर आता है सिटीजन्स के ऊपर उसको हटाया जा रहा है। ये मूव एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी के तौर पे माना जा रहा है, जहां पे काफी कुछ डिसीजंस जो है रिवर्स किए जा रहे हैं और हाईलाइट करता है कंसर्न्स ओवर द प्रीवियस गवर्नमेंट के मेथड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट फंडिंग। नेक्स्ट न्यूज है, इंडसइंड बैंक एंड यूनिसेफ ज्वाइन कर रहे हैं फोर्सेस फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंस इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है बैंक की तरफ से, जो सीएसआर प्रोग्राम के तहत डिजास्टर रेजिलियंट कम्युनिटीज एंड क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लिया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन जो है ये स्ट्रेंथन करेगा क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को अप्रॉक्स द 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया में है। ये डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान एंड यूपी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पंकज त्रिपाठी इन्हें अपॉइंट किया गया एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। एक रिमार्केबल रिकॉग्निशन देखने को मिल रहा है पंकज त्रिपाठी का इंडियन सिनेमा में, एंड इनको अब अपॉइंट किया गया फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा दोनों एक्टर और फेस्टिवल के लिए, जहां पे जो कल्चरल रिकॉग्निशन है उसे हाईलाइट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत जो है ये बन चुके हैं सबसे एक्सपेंसिव बाय। अगर हम देखें, ऑक्शन का फर्स्ट डे ही था जो जेड्डा में हो रहा था और हिस्टोरिकल डील्स हमें देखने को मिली। टीम्स ने अप्रोक्सीमेट 467 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया 72 प्लेयर्स के ऊपर, और एंटिसिपेशन है कि आने वाले दिनों में भी वो नंबर्स जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पैन 2.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टैक्स पेयर सर्विस। इस कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस कमेटी ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, जहां पे करंट पैन या टैन सिस्टम को अपग्रेड करके जो है मेन एम ये होगा कि उसे स्ट्रीमलाइन किया जाए और डिजिटाइज किया जाए पैन की सर्विसेज को, ताकि जो टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन है और सर्विस डिलीवरी है इसे और एनहांस किया जा सके। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा है, जहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात करी जा रही है और पैन एक कॉमन आइडेंटिफायर बनेगा अक्रॉस गवर्नमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। यूनियन कैबिनेट जिसे लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने ये स्कीम अप्रूव करके अलोकेट किए हैं 6,000 करोड़ रुपीस फॉर 2025 टू 27। ये इनिशिएटिव सीमलेस एक्सेस देगा हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स को
फॉर नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स जो हायर एजुकेशन एंड R&D इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व है। ये स्कीम अलाइन करता है इंडिया के विकसित भारत 2047 विजन को, जहां पे NEP 2020 एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसे साथ में लिया जा रहा है। इसे डिजिटली मैनेज किया जाएगा थ्रू इन्फ्लीमेंट प्लेटफॉर्म अंडर द UGC। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है अर्जेंट लैंड एक्विजिशन फॉर द यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट। कोर्ट ने जस्टिफाई किया इन्वोकेशन ऑफ द अर्जेंसी प्रोविजंस एंड अलाउ किया गया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को टू प्रोसीड विदाउट वेटिंग फॉर द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द लैंड ओनर। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया संस्कृत एंड मैथिली ट्रांसलेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल हमारे देश में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये संविधान दिवस जो है बहुत खास था क्योंकि ये 75th एनिवर्सरी थी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, और यहीं पे अडॉप्ट किया गया संस्कृत और मैथिली ट्रांसलेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यू दिल्ली में हुआ। ये इवेंट सेलिब्रेट करता है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को, जहां पे सिग्निफिकेंस भी बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एंड ये कैसे गाइडिंग फ्रेमवर्क के जैसे काम करता है फॉर द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज है, GST कलेक्शन अब होगा ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट जो है इसने कलेक्ट किया है 16,398 करोड़ GST फ्रॉम हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। लाइफ इंश्योरेंस बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो स्पेसिफिक स्कीम्स भी है जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड जन आरोग्य बीमा योजना जो इससे एग्जेप्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नाडा ने सस्पेंड कर दिया है बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए ओवर द एंटी डोपिंग वायोलेशंस। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने 4 साल का सस्पेंशन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया के ऊपर लाया है एंटी डोपिंग कोड के तहत, जहां पे अगर हम देखें तो सस्पेंशन जो है फॉलोज आफ्टर हिज रिफ्यूजल टू प्रोवाइड यूरिन सैंपल जो डोप टेस्ट के लिए किया जा रहा था। ये डिसीजन एक्सटेंड होगा नाडा के इनिशियल प्रोविजन सस्पेंशन को जो अप्रैल में लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो का शुक्रयान जो है इट इज ऑल सेट फॉर द वीनस वॉयज आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। इसरो लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करते जा रहा है और ये उसी का हिस्सा है। ये इनिशिएटिव शेयर किए गए नीलेश देसाई जो डायरेक्टर है इसरो के, जहां पे वीनस एक्सप्लोरेशन के प्लान्स है एंड एडवांसमेंट इन लूनार एंड मार्स मिशन भी है। साथ ही साथ डेवलपमेंट होगा इंडिया के स्पेस स्टेशन का और अपग्रेड किया जाएगा वेदर और कम्युनिकेशन सिस्टम को। ये मिशन जो है ये सिग्निफाई करता है इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन को एंड फॉर इट्स एस्पिरेशंस फॉर द डीपर इंटरप्लैनेटरी स्टडीज। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का पहला स्पेस AI लैब TM2 स्पेस MOITD रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ये मिशन जो है ये इनेबल करेगा रियल टाइम डेटा इन ऑर्बिट डेटा का प्रोसेसिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट को एंड ओपन किया जाएगा स्पेस रिसर्च टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। ये TM2 स्पेस जो है ये जाना जाएगा फॉर द एडवांसमेंट इन द नैनो सैटेलाइट्स, जहां पे मेन एम होगा कि कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए स्पेस टेक्नोलॉजी को और इंडिया का जो रोल है इन द कटिंग एज स्पेस इनोवेशन ये बढ़ जाए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बढ़ गया है बाय 3.78% 2023 और 24 में। इस वक्त इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट। ये अगेन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने ज्वाइन किया टॉप 50 इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। NRI रैंक्स 133 इकोनॉमीज और उसके ऊपर से रेडीनेस टू लेवरेज नेटवर्क्स के बेसिस पे ये स्कोर दिया जाता है। इंडिया का इंप्रेसिव स्कोर देखने को मिला। इंडिया राइज हुआ 60th रैंक जो 2023 में था टू 49th रैंक जो 2024 में हमें देखने को मिला। ये हमें बताता है कि कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में।
नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया री इलेक्टेड टू यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन 2025 और 26 के लिए। ये अनाउंसमेंट किया गया इंडिया के परमानेंट मिशन टू द यूएन के द्वारा, जहां पे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो प्रमोट करता है ग्लोबल स्टेबिलिटी को, एंड ये फाउंडिंग मेंबर भी है और मेजर कंट्रीब्यूटर भी है यूएन पीस कीपिंग के लिए। ये अकम्पलिशमेंट हाईलाइट करता है इंडिया के ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद द पीडब्ल्यूसी विद द एस्टैब्लिशमेंट सिंस 2005। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है जस्टिस मनमोहन को फॉर द एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस वक्त लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, और उन्होंने ये एलिवेशन प्रपोज किया जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को जो है एपेक्स किया जाए टू द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मनमोहन का रिकमेंडेशन आया जब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऑपरेट कर रहा है 32 जजेस के साथ, और 2 जजेस की जो शॉर्टफॉल है उसे फुलफिल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 34। नेक्स्ट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया बार्स अंडर 16 फ्रॉम द सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का ऐसा पहला लेजिस्लेशन बना जहां पे बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से कम है उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे से बैन किया जाएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सब कवर होंगे, जहां पे माइनर्स को ऑनलाइन हार्म से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये लॉ इम्पोज करता है हेफ्टी फाइन ऑस्ट्रेलियन $50 मिलियन का फॉर द नॉन कंप्लायंस, एंड अगर सोशल मीडिया कंपनीज जो है इन्हें 1 साल का टाइम दिया गया है इन चेंजेस को यहाँ पे इफेक्टिवनेस में लाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद हूम। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन द आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री। करेक्ट आंसर है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी कैलेंडर ईयर्स फंड्स वर अलोकेटेड अंडर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। करेक्ट आंसर है 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए कितना फंड्स अलोकेट किया गया है। करेक्ट आंसर है 1435। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अक्वायर किया है स्टेक इन द फ्लिपकार्ट, और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज सीसीआई ने इसका अप्रूवल दिया है। करेक्ट आंसर है अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ इनॉग्रेट हुआ। करेक्ट आंसर है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता। करेक्ट आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। करेक्ट आंसर है डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म ने जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है टॉक्सिक। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस।